डाउन एंड नियरली आउट। दोनों ही जो टीमें हैं सीएसके और एसआरएच, दोनों की सिचुएशन भी एक जैसी है और माइंडसेट भी एक जैसा है। बहुत खराब क्रिकेट खेले। सीजन के स्टार्ट में इनके बारे में एक माहौल बना हुआ था। एक माहौल ये था कि सीएसके ने अपना एक फोर्ट बनाया हुआ है जिसको भेदना, किले को भेदना बड़ा ही मुश्किल काम है। वहीं पे एसआरएच ने अपने फैंस जीते थे एक ऐसे अंदाज में क्रिकेट खेलने के लिए जिसे बेबाक कहा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि 300 रन बनाने वाली पहली ये टीम बन सकती है। लेकिन क्या हुआ, सीजन आते आते पहली मैच के अलावा पहली मैच में जरूर अपने जो किले हैं चेन्नई में उसको भेदने नहीं दिया था। मुंबई के सामने सीएसके ने जीत प्राप्त की थी। वहीं पे सनराइज हैदराबाद ने पहली मैच में 277 बना दिए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों की जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल सही चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दोनों की बात करेंगे। एक भी मैच हारा, जो भी टीम आज मैच हारती है मतलब वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर। सबसे पहले सीएसके को अपना फोर्ट दोबारा मजबूत करना पड़ेगा। 4 में से 3 मैचेस हारे अपने घर में सीएसके, वो भी 3 लगातार। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है। अब यहां से आगे का रास्ता किस तरह से ठीक करेंगे? बैटिंग ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, और ऐसा नहीं है कि 3 मैचेस अगले जो है आज का मिला के वो जीत नहीं सकती। आज जो मुकाबला है हैदराबाद, फिर आपके पास पंजाब है और राजस्थान है, ये तीनों मैचेस जीतने की वो काबिलियत रखती है। लेकिन बैटिंग अगर नहीं आई, क्योंकि गेंदबाजी तो ठीक चल रही है, गेंदबाजी में आपके पास पथिराना, आपके पास नूर, खलील, ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां पे थोड़ी सी ग्रिप मिल रही है, जडेजा भी ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बॉलिंग का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बैटिंग का मसला है। उसको ठीक करना पड़ेगा और उस खेलने के अंदाज को। इंटेंट, ये जो वर्ड है ना, सीएसके के साथ इस सीजन बहुत ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि वो इंटेंट दिखाया ही नहीं है। पिछले मैच की अगर बात करेंगे मुंबई के सामने, पहली 3 ओवर तक बाउंड्री नहीं आई। इसका मतलब वो खेलने का जो सोच होती है कि मुझे चढ़ के खेलना है गेंदबाज के ऊपर, वो देखने को नहीं मिला। मिडिल ओवर्स में 27 गेंदे, कोई बाउंड्री नहीं, जबकि 2 बल्लेबाज खेल रहे थे ना, दुबे खेल रहे थे, जडेजा खेल रहे थे। 17-18 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं। अगर इस तरह से अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फेज है, पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, आखिरी के ओवर्स, वहां पे चौके छक्के नहीं आएंगे, वहां पे बड़े शॉट्स नहीं आएंगे, तो बॉलर तो फिर खुल के गेंदबाजी करेगा। सीएसके के सामने वैसा ही हो रहा है। 2 बल्लेबाज हैं, महेंद्र सिंह धोनी और आयुष मात्रे, जो पिछला मैच खेले थे। इनके अलावा, क्योंकि वो तो पहला ही मैच खेले ना, बाकी सब बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट 134 के नीचे है। अब इसमें सारे बल्लेबाज आ जाते हैं, चाहे आप दुबे की बात करें, जडेजा की बात करें, कॉनवे की बात करें, रचिन रविंद्रा की बात करें, ये सारे बल्लेबाज, यहां तक कि यंग रशीद जो आए हैं उनका स्ट्राइक रेट भी 117 का है। अब यहां पे आप किसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो कौन सा बल्लेबाज है जो ज्यादा ओवर्स खेले? महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा ओवर्स नहीं खेलते। रचिन रविंद्रा की ज्यादा पारी लंबी हुई नहीं है। वो पहली मैच में रन बनाए थे, मैच विनिंग शॉट भी खेला था। उसके बाद कोई वहां पे वो इंटेंट और उस तरीके से बल्लेबाजी या कोई गेम प्लान नजर नहीं आया कि चलिए ठीक है, मुझे अगर बॉलर जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसको मैं किस तरह से काउंटर करूं, क्या ऑफ स्टंप के बाहर आ जाऊं, क्या स्टेप आउट करूं। तो सोच, जो आक्रामकता होनी चाहिए, वो नहीं नजर आ रही है, और यही डाउनफॉल का रीजन है अभी तक सीएसके का। तो इस पे आपको बदलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो एक प्लेयर है डेविल ब्रेविस, उनको लेके आइए। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो T20 लीग हुई थी, वहां पे 230 रन बनाए थे, 184 का स्ट्राइक रेट। मैं जानता हूं वो साउथ अफ्रीकन पिचेस अलग होती है जहां पे गेंद जरूर बल्ले पे आती है, लेकिन फाइनल में भी ना 18 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली थी, और उसी परफॉर्मेंसेस को लिस्ट और फर्स्ट क्लास में लेके गए थे। फॉर्म में है, वो फॉर्म का फायदा उठाइए, तभी तो आपने उस लड़के को रिप्लेस किया है ना, और 21 साल का भी है। आगे जाके ना, जो अभी सोच रही है सीएसके, पहले नहीं सोचती थी। कब देखा है कि 17-18 साल का लड़का डेब्यू करता है सीएसके के लिए? आयुष मात्रे ने किया, शेख रशीद ने किया। अब यहां पे आप डेविल ब्रेविस को एक लंबी रेस का घोड़ा समझ के लेके आए हैं मिडिल ऑफ द सीजन, तो उन्हें खिला दीजिए। यही टाइम है, थोड़े मैचेस दे दीजिए, आपको पता भी चल जाएगा और अच्छी शुरुआत भी दे देंगे। मेरा तो ये मानना है कि रचिन को अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है तो दोनों को खिलाइए। एक इंडियन फास्ट बॉलर खिलाइए ना। इंडियन फास्ट बॉलर आपके पास बैठे हुए अंशुल खंबोज, जो ड्रॉप थे, मुझे लगा उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो बहुत सारे यहाँ पे दावपेच है जो सीएसके अगर ठीक से लगाए ना, तो फिर यहां से भी लड़ेंगे वो क्वालिफिकेशन की रेस में। तो मुझे लगता है तो ब्रेविस को लेके आना चाहिए। आप बताइएगा जरूर आपको क्या लगता है। महेंद्र सिंह धोनी, देखिए, दोबारा कप्तान बने। अब मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की जिम्मेदारी 2 चीजों पे है। एक तो ये यंग जनरेशन को शेप करे, बड़ा जरूरी है। साथ में लीडर्स भी ढूंढे। अभी से लेके जब तक सीजन खत्म होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनको अभी से काम करना होगा। कोई सवाल तो नहीं है ना उनकी कप्तानी पे, कभी नहीं रहा। कप्तानी जबरदस्त है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब आगे की तरफ सोचना पड़ेगा कि अगर जब महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहेंगे खेलते हुए, तो फिर आप किसको कप्तान बनाएंगे, वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, ये जो यंग लड़कों का आप लेके आए ना, उसमें कौन आपके लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको ज्यादा चांस दीजिए और उनके साथ परसिस्ट करिए। तीसरा, महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी,
मैं पहले भी कह रहा था, सीजन के स्टार्ट में पहले किया था कि अगर महेंद्र सिंह धोनी इस बल्लेबाजी यूनिट में कम से कम 4-5 ओवर नहीं खेलेंगे तो ये टीम बैठ जाएगी। आप पीछे मुड़ के वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा था, 4-5 ओवर खेलनी पड़ेगी। नहीं खेल पा रहे, मैं जानता हूँ 43 साल के ये खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त पहले प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ। करंट सिचुएशन में जहाँ पे ये बैटिंग करते हैं, यहाँ तक कि लास्ट ईयर हमने उन्हें 9 नंबर में बैटिंग करते हुए देखा, इस बार भी हमने वैसा देखा। वो नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बल्ले पे जरा भी गेंद नहीं आ रही है, आ रही है ना। 4-5 ओवर कम से कम बल्लेबाजी करिए। प्लेइंग 12 में मैं क्या देखना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है और आई होप के सीएसके ये करें। रचिन रविंद्रा के साथ साथ डेवल ब्रेविस, 2 ओवरसीज बल्लेबाज आपके पास ऊपर हो गए। नंबर 3 पे आयुष मात्रे आ गए, बहुत अच्छा डेब्यू था, बहुत इंप्रेसिव नजर आए। डर ही नहीं है यार इस यंग लड़के को, और शॉट्स भी हैं उनके पास। नंबर 4 रविंद्र जडेजा, 5-6 शिवम दुबे, विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, अब अश्विन पे सवाल रहेगा कि आप जितना आप उम्मीद करते हैं, यहां तक के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने जो आंकड़े हैं इस सीजन ज्यादा खराब है जब राइट हैंड बल्लेबाज की बात करें तो। पर सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, आपके जहन में आता ही है ना कि 3 तो टॉप 3 में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन। तो अश्विन हमारे घर में खेल रहे हैं, इनके साथ चलते तो अश्विन, जहाँ पे बैटिंग भी लंबी हो जाती है। और उसके बाद अंशुल कंबोज लेके आइए वापस, क्योंकि आप ओवरसीज फास्ट बॉलर को बाहर निकालेंगे तो फिर आपको इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए। नूर अहमद, खलील अहमद, मतीशा पथीराना, ये मुझे लगता है टॉप 12 हो सकते हैं और करना चाहिए। देखिए डेवल ब्रेविस के फॉर्म का फायदा उठाइए, अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलना, लेकिन आप हार जाए। सनराइजर्स हैदराबाद की ये कहानी रही है। अब देखिए उसका फायदा क्या है, ये तो आपने रीलुक किया ही नहीं ना अपनी टैक्टिक्स को। आपका ये अंदाजा था कि हम आएंगे, बहुत अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलेंगे और उसके साथ साथ हमको रिजल्ट में मिलेगा। दिक्कत ये है कि रीलुक क्यों नहीं कर पाए। पंजाब के सामने जो मैच जीते थे 245 बना दिया, तो कई बार जब आप ऐसा खेल के जीत जाते हो 245 वाला बड़ा स्कोर, आपने कहा कि हम तो मार मार के जीत जाएंगे। अभिषेक शर्मा का शानदार शतक था, लेकिन जहन में ना कई बार वो पर्दा लग जाता है। आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, भले हमको रिजल्ट सब मैचेस में नहीं मिले, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा नहीं होता है। T20 क्रिकेट में हर बॉल पे गेम बदलती है, हर ओवर में गेम बदलती है, और इट्स अ टैक्टिकल वॉरफेयर। आपकी टैक्टिक्स दूसरी टीम से बेहतर होनी चाहिए और आपको बदलाव करना है। और अगर ज्यादा बदलाव नहीं कर पाएंगे सिचुएशन के मुताबिक, गेम के मुताबिक, तो फिर आप कुछ मैचेस जीत सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। सनराइज हैदराबाद के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वो रीलुक किया ही नहीं है। सब आ रहे हैं, लगभग 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में आप सेकंड लास्ट पायदान पे खड़े हैं पॉइंट्स टेबल पे। उसका रीजन ये है कि ग्लू वाला काम कोई करने को तैयार है नहीं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी, 1 या 2 बल्लेबाज आपको नॉमिनेट करने पड़ेंगे जब गुच्छे में विकेट जाती है तब। अब यहां से आगे का रास्ता कैसे ठीक करें। पिछले मैच में क्लासन ने वो फॉर्म दिखाया, क्या उन्हें थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कराएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए। क्या अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अपने प्लान को बेहतर कर सकते हैं, क्या स्विंग के साथ ज्यादा खेलें, क्योंकि उन्हें ऑफसाइड में भी पकड़ा जा रहा है दोनों बल्लेबाजों को। अब या तो फिर जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेलते हैं उसमें से एक बल्लेबाज कहे कि मैं थोड़ी देर रुकता हूं, दूसरा बल्लेबाज अटैक करेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से अटैक करना हर बार तो नहीं चलेगा। बहुत सारे सवाल है, क्या जवाब मिलते हैं सनराइज हैदराबाद के, चलिए बात करेंगे। सीएसके पावर प्ले में इंटेंट नहीं दिखा रही है, एसआरएच कुछ ज्यादा इंटेंट दिखा रही है। अब यहाँ पे किस तरह से वो खेल सकती है आगे जाके, आपको पिच को तो भापना पड़ेगा ना, आपको सिचुएशन को भापना पड़ेगा। सनराइज हैदराबाद के साथ क्या हो रहा है, गुच्छे में विकेट गवा रही है। पिछले मैच में मुंबई के सामने आपने 4 विकेट गवा दी 24 रन पे पावर प्ले में, अब वो भी 9 रन आ गए थे बुमराह की 1 ओवर में, तब जाके आपके 24 रन हुए ही नहीं। आपको पिच पे कितनी नमी है नहीं है, आपकी पहले विकेट जल्दी गिर गई है, वो आपको भापना पड़ेगा। अब उसमें काम आ जाता है पार्टनर्स का। अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो तो फिर अभिषेक शर्मा क्या 1 आध ओवर ले सकते हैं, अगर अभिषेक शर्मा आउट हुए तो क्या ट्रेविस हेड वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, अगर दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो फिर नंबर 3 का बल्लेबाज बहुत क्रूशल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रूशल। इसीलिए जब विराट कोहली वो काम करते हैं ना, थोड़ा सा संभाल लेते हैं, अगर विकेट गिरती है 130 की स्ट्राइक रेट के आसपास कुछ देर तक, कम से कम 2-3-4 ओवर तो निकालो ना, नहीं तो फिर आप सनराइज हैदराबाद वाली सिचुएशन में आ जाओगे। आप पावर प्ले में अभी तक 16 विकेट गवा चुके हो, अब यहीं पे आप गेम लूज कर जाओगे तो फिर हारी हुई आप लड़ाई लड़ रहे हो ना। हारी हुई लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो पिछले मैच में हुआ था, रन हुए ही नहीं और आराम से मुंबई ने चेस कर दिए, 150 का भी आंकड़ा आपने पार नहीं किया। अब यहां पे थोड़ी समझदारी आपको चाहिए कि अगर पिच में नमी है
और अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो आप रीअसेस करिए। आपको रीअसेस करना ही है कि ये स्कोर यहाँ पे 220 नहीं 180 भी बन सकता है, तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ईशान किशन पिछले मैच में बैट पे लगी नहीं लेकिन चल गए, अंपायर ने भी पता नहीं क्यों जल्दी थी उनको, अब बिना अपील के उन्होंने आउट दे दिया। और ईशान किशन भाई आपको अपना काम तो करना पड़ेगा। देखिए 100 बनाया, 100 बनाने के बाद हाई स्कोर 17 है, मतलब आपने भी ना उसी अंदाज में चल गए कि आपको लग रहा है कि आपने 100 बनाया हुआ है तो उसी से आप स्टार्ट करें। नहीं नहीं, आपको फिर से स्टार्ट करना है, वो भी दिक्कत है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ट्रेविस हेड जल्दी आउट हुए, अभिषेक शर्मा का काम है थोड़ी देर देख ले, और अगर दोनों आउट हो गए तो फिर ईशान किशन का काम है कि थोड़ी देर संभाल ले, 1-2 ओवर निकाल ले। लो रिस्क क्रिकेट खेल के भी तो आप चौके मार सकते हो, जो सनराइजर्स हैदराबाद नहीं कर रही है। यहां तक के नीतीश कुमार रेड्डी भी हवा में मार के आउट हुए थे, वो मिड ऑन का फील्डर अंदर था। आपको लो रिस्क क्रिकेट में चौके मारना ये बड़ा जरूरी है, ये सनराइज हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं सोच रही। उन्हें लग रहा है कि नहीं हवा में मारेंगे तभी रन आएंगे। गेंदबाजी में भी बहुत दिक्कत है सनराइज हैदराबाद की। देखिए मोहम्मद शामी की इकोनॉमी भी ना 10 के ऊपर है, पैट कमिंस की इकोनॉमी 10 के ऊपर है, दोनों ही प्रमुख गेंदबाज है। अगर वैसा परफॉर्मेंस अपने प्रमुख गेंदबाज से थ्रू आउट चलता रहेगा तो दिक्कत आएगी। पिछले मैच में मोहम्मद शामी खेले भी नहीं, मुझे लगता है उनको वापसी करनी चाहिए। एक और दिक्कत है, 2 स्पिनर के साथ खेलते नहीं है। 2 स्पिनर जरूरी है भाई, खास करके थोड़ी स्लो पिच पे जहां पे गेंद ग्रिप होती है, चेन्नई जैसी पिच पे, तो यहाँ पे तो आप 2 स्पिनर लेके आइए। प्लेइंग 12 की बात करते हैं। दिक्कत क्या है सनराइज हैदराबाद के लिए कि जो रिप्लेसमेंट में भी है ना प्लेयर्स, वो अथर्व ताइडे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, सचिन बेबी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, चेन्नई के पास ऑफ स्पिनर है। चेन्नई स्पिन में फंसा सकती है बिल्कुल ये बल्लेबाजों को। अब यहाँ पे बदलाव करना इस सिचुएशन में बहुत बड़ा ये डिसीजन रहेगा। नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, दोनों का बल्ला चल नहीं रहा है, क्या दोनों को खिलाना है? मेरे हिसाब से नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन क्या सनराइज हैदराबाद खिलाएगी? शायद खिला सकती है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट वाले बल्लेबाज अगर लेफ्टी है वो आएंगे ना, 1 2 3 4 5 आपके पास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होंगे। फिर तो क्या अनिकेत वर्मा को ऊपर बल्लेबाजी करा सकते, जो राइट हैंड बल्लेबाज है, जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है। क्लासन की क्या बल्लेबाजी वो बेहतर कर सकते हैं ऊपर करा के, ये भी एक आपके पास विकल्प है। खैर, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इनके साथ बिल्कुल जाना चाहिए। ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों में से एक को बाहर बिठाए, आप अथर्व ताइडे को लेके आ सकते हैं। तो अगर राइट हैंड बल्लेबाज चाहिए तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, क्लासन, इनकी बल्लेबाजी आप यूज करिए ऊपर। और उसके बाद अभिनव मनोहर, फिर पैट कमिंस आ जाते हैं। मोहम्मद शामी मुझे लगता है उनको लेके आइए जयदेव उनतकड़ की जगह पे, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल। अब एक और चीज है ना, क्या आप 2 स्पिनर खिला सकते हैं? राहुल चहर को लेके आइए, बिल्कुल 2 स्पिनर मुझे लगता है यहाँ पे खेलने चाहिए। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 होनी चाहिए, आप लोग बताइए। अब इसमें मैचअप्स की बात भी आती है ना, मैचअप्स खलील अहमद बनाम दोनों ही ओपनर जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। आप ट्रेविस हेड को इन स्विंग में बतौर खलील अहमद फंसा सकते हैं, वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अभिषेक शर्मा जो बल्ला थोड़ा खुला रहता है ऑफ स्टंप के बाहर, वो फील्ड जमा के वो आउट स्विंग में आप उनको फंसा सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरा, हर्षल पटेल बनाम महेंद्र सिंह धोनी, 3 बार आउट किया है, परेशान किया है। ये एक मैचअप रहेगा जो मुझे लगता है कि अभी भी सिचुएशन आई ना तो कप्तान पैट कमिंस को कम से कम हर्षल पटेल की 1 ओवर महेंद्र सिंह धोनी के सामने रखनी चाहिए। वो लूपी स्लोअर उन्होंने लास्ट ईयर फंसाया था, आपको याद होगा। ये 2 मैचअप हो गए। अब इसके अलावा शिवम दुबे बनाम स्पिनर, अब चाहे वो जीशान अंसारी है चाहे राहुल चहर है, अब वो गुगली में क्या ऑफ स्टंप के बाहर डाल के फंसा सकते शिवम दुबे को? स्टंप में डालेंगे, वो लेग साइड पे बहुत अच्छा कड़ा प्रहार करते हैं। और वहीं पे मैं देखना चाहूंगा कि अगर गुगली है तो क्या ये ओवर कवर्स या लॉन्ग ऑफ, जहां पे ज्यादा मारते नहीं, ज्यादातर सीधा और मिड विकेट पे मारते हैं, क्या वो शॉट निकाल सकते हैं? ये 3 मैचअप मैं देखना चाहूंगा। मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर को ज्यादा मजबूत करेगी इस मैच में और आने वाले मैचेस में। आप लोगों को क्या लगता है?